नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची में भू माफिया की जड़ें गहरी दिख रही हैं और इसकी करतूतों के खिलाफ लोग अब खुलकर ईडी के पास फरियाद लगाने लगे हैं। ऐसे में एक अनोखा केस ईडी के पास पहुंचा है, जिसमें फरियादी ने शिकायत झूठी पाए जाने पर अपना मकान जब्त कर लेने की बात कही है। पूरा मामला रांची के बड़गाई अंचल में तिरील के ढेला टोली में करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ा है। शिकायतकर्ता समीर सिन्हा का आरोप है कि करीब 500 करोड़ कीमत वाली जमीन के कोलकाता मॉड्यूल पर जाली कागजात तैयार कर अवैध कब्जा किया गया है। इसके लिए जाली कागजात बनाए गए। साथ ही कब्जे के खेल में अंचल ऑफिस से लेकर पुलिस अधिकारियों की भी मिली भगत है। पूरे खेल के पीछे संजय घोष का नाम सामने आ रहा है, जिस पर सेना के सिरम टोली की जमीन फर्जी कागजात के जरिए विष्णु अग्रवाल के नाम किया गया था। वहीं सरना स्थल की 25 एकड़ जमीन पर भी अवैध कब्जे का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि ईडी की शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए हैं और अब आगे की जांच के बाद जमीन के काले खेल के पीछे छिपे सफेद पोशों के नाम का भी खुलासा हो सकता है। विष्णु अग्रवाल उसके गुर्गे लोग ने मौजा तिरिल में व्यापक पैमाने पर गैर मजरूआ और आदिवासी खाता की जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया है, जिसमें सरना स्थल का जमीन भी है शामिल है। और अभी आप जो खड़े हैं ये गैर मजरूआ जमीन है। इसमें सारा जितना भी घर जमीन बना हुआ है ये संजय घोष महुआ मित्रा के द्वारा अवैध रूप से रजिस्ट्री किया हुआ जमीन है, जो कि सरकार के द्वारा 2015 में ही सारे जमीन को प्रतिबंधित सूची में डाला हुआ है। जब प्रतिबंधित सूची में डाला हुआ था तो किस प्रकार रजिस्ट्री ऑफिस ने बिना कागजात का जांच किए हुए इस सारे जमीन का रजिस्ट्री कर दिया। मैंने सारा साक्ष्य ईडी को दिया है, सारा कागजात मैंने ईडी को दिया है और मैं ये घर अभी वर्तमान में ईडी को देने जा रहा हूं साक्ष्य के तौर पे कि आप देखिए कि कैसे मौजा तिरिल में गैर मजरूआ जमीन का खरीद बिक्री हुआ है, जिसमें मेरा भी घर शामिल है और मैं इसका मूल दस्तावेज और इस घर का ताला चाबी मैं ईडी को देने जा रहा हूं। रांची में जमीन के खेल में खूनी खेल कोई नई बात नहीं दिखती। हाल ही में जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा की हत्या के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे, जिसके बाद पुलिस की ओर से खास रणनीति बनाई जा रही है। एसएसपी ने बताया है कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो जमीन कारोबार से जुड़े हैं और उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। करीब 200 ऐसे भू माफिया की लिस्ट तैयार हुई है, जिनकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है। उन पर खास नजर रखी जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो सीसीए के साथ उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल जमीन के खेल में जारी खून की होली रोकने के लिए पुलिस अभियान चला रही है, जिसकी सीनियर लेवल पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर रोक लग सकेगी। सभी थानों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जो भी इस प्रकार के आपराधिक तत्व जो जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं उन सभी का एक तरीके से प्रोफाइल तैयार करें, जिससे कि उनके बारे में पूरा डेटा हम लोग के पास उपलब्ध रहे। उनके जो एसोसिएट्स हैं उनकी पूरी एक फाइल तैयार की जाए, प्रोफाइल तैयार किया जाए उनका। और साथ ही साथ जो लगातार आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रह रहे हैं और जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं विशेष तौर पर, उनके विरुद्ध विधिसम्मत तरीके से सीसीए के संबंधित भी प्रस्ताव भेजे जाएं, सर्विलांस प्रोसीडिंग से संबंधित प्रस्ताव भेजे जाएं। आवश्यकता अनुसार जिनके विरुद्ध जिला बदर या थाना हाजिरी की कार्रवाई की जाए और जो बारंबार ऐसा करने से भी बाज नहीं आते हैं उनके विरुद्ध जो है विधिसम्मत तरीके से प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाए। गिरिडीह में बेखौफ भूमाफिया सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा कर रहे हैं, जहां जमुआ के मिर्जागंज में पीडब्ल्यूडी हाउसिंग डिपार्टमेंट की कई एकड़ जमीन उत्पाद विभाग के पास है। उस पर भूमाफिया की ओर से कब्जा किया जा रहा है। यहां सरकारी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है, वहीं घेराबंदी करने के लिए दीवार भी खड़ी की जा रही है। जमुआ में अंचल अधिकारी के साथ ही एक्साइज अधिकारी का भी तबादला हुआ है, जिसका फायदा उठाकर माफिया जमीन पर जल्दबाजी में कब्जा कर रहा है। पूरे मामले को एसपी ने गंभीरता से लिया है और माफिया पर कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिर्जागंज में, जहां पर
एक्साइज डिपार्टमेंट की जमीन को यानी सरकारी जमीन को जबरन भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जेसीबी को लगा करके जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जो ओल्ड बिल्डिंग थी उसे दिन दहाड़े ध्वस्त किया जा रहा है। और जिस तरह जेसीबी यहाँ चलाया जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि भूमाफियाओं का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि स्थानीय प्रशासन का भी डर भय इन लोगों को नहीं है। और यहाँ की जो ज़मीन है, कई एकड़ जो ज़मीन है एक्साइज डिपार्टमेंट की, उसे कब्जा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अनडिवाइडेड बिहार के दौरान, जब झारखंड और बिहार अलग नहीं हुआ था, उस समय ब्रिटिश काल के दौरान ही इस ज़मीन को सरकार के द्वारा अधिकृत एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए किया गया था। और आज से कई वर्ष पहले तक यहाँ पर सरकारी शराब दुकान चलता था। जो बिल्डिंग आप साफ देख रहे हैं, जो जेसीबी से जिसे ध्वस्त किया जा रहा है यहाँ पर, और जो ध्वस्त जो बिल्डिंग को किया तो साथ ही जा रहा है, और दूसरे तरफ आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े यहाँ पर दीवार खड़ा किया जा रहा है। कई मजदूरों को रख करके दीवार को खड़ा किया जा रहा है, ताकि एक बार जब घेराबंदी कर लिया जाए तब फिर प्रशासन को भी, सरकार को भी भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि अनडिवाइडेड बिहार के दौरान ब्रिटिश काल में पूरे झारखंड में 3 जगह पर ज़मीन को एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए ज़मीन को अधिकृत किया गया था, आवंटन किया गया था, जिनमें से गिरिडीह जिले में 2 जगह और 1 जगह चतरा में था। और जो गिरिडीह जिले में था वो करबला रोड के जो साईं मंदिर है उसके सामने में विभाग को दिया गया है, जहां पर ऑलरेडी एक्साइज डिपार्टमेंट ज़मीन को अपने अधिकरण में की है और यहां पे एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो गिरिडीह मुख्यालय से लगभग 30 से 35 किलोमीटर डिस्टेंस यानी मिर्जागंज में जो एक ज़मीन थी, यहाँ पर जो बिल्डिंग था, यहाँ पर रख रखाव के अभाव में इसका फ़ायदा उठाकर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। इसी ज़मीन के कुछ हिस्से पर अस्पताल भी बना हुआ है, जो विजुअल में आप साफ देख सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल के अलावा स्टेडियम भी बना हुआ है। किसी को भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये लोग फ्री होकर के आराम से अच्छे स्वस्थ वातावरण में रहें। किसी को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ज़मीन संबंधित मामला में कई ऐसे तकनीकी इश्यूज होते हैं कि उनके पेपर्स वगैरह को देखने के लिए सक्षम पदाधिकारी, चाहे अंचल अधिकारी होते हैं, उपायुक्त महोदय होते हैं, उनके बाकी जो सक्षम पदाधिकारी हैं, उनसे अगर ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं तो उनसे हम लोग इस विषय में विचार विमर्श करके और जो भी लॉफुल कार्रवाई होगी उसमें हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। इस मामले में कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। हम लोग इस पर परस्यू करेंगे और अगर कोई भी ऐसा जो सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर रहा है या करने का प्रयास कर रहा है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। हालांकि एसपी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। कुख्यात पांडे गिरोह ने रामगढ़ के बाद अब बोकारो में भी पांव पसारना शुरू कर दिया है। पांडे गिरोह के 2 सदस्यों की चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तारी से इसका खुलासा हुआ। गिरोह के सदस्यों के पास से देसी रिवॉल्वर, 5 कारतूस, 2 मोबाइल और 1 बाइक जब्त किया गया है। दोनों अपराधियों ने दुग्धा बस्ती के रंजीत सिंह और जेएमएम नेता अब्बास खान को गोली मारने की घटना में शामिल होने की बात कबूल की है। वहीं दोनों दुग्धा चंद्रपुरा इलाके में नई घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने 5 भाकपा माओवादी नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पूर्व विधायक गुरुचरण नायक और उनके बॉडीगार्ड पर हमला करने वाला एक नक्सली भी शामिल है। इसके अलावा 3 अन्य नक्सली बड़ा जामदा और नोआ मुंडी में मैगजीन गोदाम लूटकांड में शामिल रहे हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से कई विस्फोटक और अन्य सामान भी मिला है। ये सभी नक्सली टोंटो के गोबरू जंगल में छिपे हुए थे। तभी पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने छापा मारा और 5 नक्सलियों को दबोच लिया। जिलरुआ स्कूल के समीप जो भूतपूर्व विधायक माननीय गुरुचरण दास जी के जो अंगरक्षक थे, उनके साथ जो घटना घटित हुई थी उसमें भी इसकी संलिप्तता थी। और साथ ही साथ ये जो पूरी टीम अरेस्ट हुई है, इसमें 3 लोगों की संलिप्तता जो रामनवमी के दिन बड़ा जामदा एवं नोआमुंडी क्षेत्र में 2 बारूद के मैगजीन्स पे लूटपाट की घटना घटित हुई थी, उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता है। और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर रांची के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति सह उद्यान संग्रहालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज से आयोजन किया जा रहा है। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में झारखंड के आदिवासियों की अनूठी कहानी, परंपरा, संघर्ष, दर्शन और इतिहास को
करीब से जानने और समझने का अवसर मिलेगा। वहीं जनजातीय फिल्मों से लेकर साहित्य तक के बारे में जानकारी मिलेगी, तो आदिवासी खान पान से लेकर पहनावा, रहन सहन और संस्कृति की झलक भी दिखेगी। देश के कई राज्यों के आदिवासियों का रांची में जुटान होगा, जहां आदिवासी संस्कृति को कलाकार पेश करेंगे। समारोह की शुरुआत रिझ रंग रसिक रैली से होगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता निरंजन सिंह। विश्व आदिवासी दिवस के महोत्सव पर लेकर पूरी तैयारी की गई है। आज और कल यह महोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका औपचारिक उद्घाटन दोपहर बाद करेंगे। निश्चित तौर पर इस वक्त में बिरसा मुंडा जेल सा संग्रहालय में मौजूद हों और देखें तस्वीरों में कि किस तरह से सजाया गया है। झारखंड की परंपरा, संघर्ष और इतिहास को करीब से जानने का मौका मिलेगा। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में झारखंड की अनूठी कहानी, परंपरा, संघर्ष, दर्शन और इतिहास को करीब से जानने और समझने का अवसर मिलेगा। जनजातीय फिल्मों से लेकर साहित्य तक देखने को मिलेंगे। आदिवासी खान पान से लेकर पहनावा, रहन सहन और संस्कृति की झलक भी दिखेगी। देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी का होगा महोत्सव। उनकी सभ्यता और संस्कृति को लोग करीब से जानने का मौका मिलेंगे। 11 राज्यों के यहाँ आदिवासियों का एक तरह से कहें तो पूरा का जुटान है और यहाँ का जो खान पान है, पूरे देश के आदिवासियों का यहाँ पहनावा, उसकी संस्कृति, उसके लोक कला और संस्कृति की झलक एक साथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर पूरी तैयारी इसकी हो गई है और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ आएंगे और इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। लोगों को समझने और जानने का करीब से मौका मिलेगा। रांची से निरंजन। झारखंड सरकार स्कूलों में शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता देने का दावा करती है, लेकिन धनबाद में यह दावा केवल कागजों तक ही सीमित है। बात कांड्रा मिडिल स्कूल की करें तो यहां कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई होती है, लेकिन केवल एक शिक्षक पर ही बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। वो भी शिक्षक कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को ही पढ़ाते हैं। बाकी क्लास के बच्चे स्कूल तो आते हैं, लेकिन पढ़ने की जगह केवल खेलकूद करते हैं और घर चले जाते हैं। स्कूल में संसाधन का भी अभाव है और स्कूल के बेंच डेस्क भी टूट चुके हैं। विभाग के अधिकारियों से शिक्षकों की तैनाती की मांग की जाती है, लेकिन शिक्षक नहीं दिया जाता और इसी वजह से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती है। अभिभावक भी बच्चों के भविष्य से जारी खिलवाड़ से नाराज दिख रहे हैं। और तुम लोग कौन सा क्लास किया? 1 मास्टर और 8 क्लास और 8 घंटे किसी प्रकार से भी और किसी भी तरह से हम नहीं देख पा रहे हैं, किसी मैनेज नहीं हो पाता। और मास्टर भी खुद बोलते हैं कि हम अकेला चना क्या हम कर रहा हूँ, कृपया करके इस चीज़ का सुधार करें। यहाँ पे मास्टर से शिक्षक दे 8 क्लास है, 8 शिक्षकों को शिक्षक जो खेल कूद के लिए एक प्रिंसिपल रहना चाहिए। कुल मिला करके 11 टीचर होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है, मैं पूछ रहा क्यों नहीं हो रहा।